ठंडी हवा तेजी से बह रही थी, मानो किसी बड़े तूफान का संकेत हो। हवेली के लंबे लंबे गलियारों में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थीं कि इस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था। पर आज इस घर में छुपे हुए राज जैसे सांप की तरह फुफकार रहे थे। अनु सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अभी अभी डॉक्टर ने जो बातें बताई थीं, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी थीं। क्या आर्या मुझे अब भी मुझसे कुछ छुपा रहा है? उसके मन में सवालों का तूफान था। आर्या कमरे में टहल रहा था, मुट्ठियां भींचे हुए। उसे पता था कि अनु की हालत उसकी छुपाई गई सच्चाइयों से और बिगड़ सकती है, मगर जो सच वह दिल में दबाए हुए था, वह ऐसा सच था जो किसी की भी दुनिया हिला सकता था। इसी तनाव के बीच अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! दरवाजे से काली साड़ी में एक महिला अंदर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में बदले की आग थी। राजनंदिनी, आर्या ने दबी आवाज में कहा। अनु का दिल धड़क उठा। ये वही है, आर्या की पहली पत्नी, जिसके बारे में मैंने बस सुना था। राजनंदिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या हुआ? मुझे देखकर भूत आ गया क्या आर्या? वह आगे बढ़ी और अनु के सामने आकर खड़ी हो गई। लगता है मेरी हालत के बारे में तुम्हें अधूरा सच बताया गया है। अनु, असली कहानी तो अब शुरू होगी। राजनंदिनी का खुला वार। राजनंदिनी ने अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकाली और टेबल पर पटक दी। इसमें वो सबूत है जो तुम्हारी आंखों का पर्दा फाड़ देगा। असली गुनहगार कौन है, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अनु घबरा गई। कौन सा सबूत? तुम हमसे क्या साबित करना चाहती हो? राजनंदिनी ने धीमे पर धारदार शब्दों में कहा। मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था और किसी ने मेरी मौत को एक हादसा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं, अपने हत्यारे को बेनकाब करने। आर्या भड़क उठा। बस करो राजनंदिनी, अब यह ड्रामा और नहीं। ड्रामा? वह हंसी, मगर उस हंसी में दर्द और नफरत दोनों थे। तुम मेरे पति हो, फिर भी मुझे मारकर अपनी जिंदगी में नई खुशियां ढूंढ रहे हो? यह मत भूलो आर्या, तुम्हारी हर खुशी मेरी मौत पर खड़ी है। अनु ने डरते हुए पूछा। क्या तुम कहना चाहती हो कि आर्या ने तुम्हें? राजनंदिनी ने बात काट दी। कहो ना, उसने मुझे मारा। हां, मैं यही कह रही हूं। अतीत की परतें खुलने लगीं। अनु की सांसें थम गईं। वह आंखों में आंसू लिए आर्या को देखने लगी। ये क्या कह रही है आर्या? सच कहो। आर्या ने अनु के हाथ पकड़ते हुए बोला। अनु, मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। राजनंदिनी झूठ बोल रही है। यह हमेशा से चालाक और धोखेबाज रही है। वाह! राजनंदिनी ताली बजाते हुए बोली। कमाल है आर्या, अभी भी खुद को मासूम बता रहे हो। मैंने तुम्हें मारा होता तो आज यह सबूत कहां से लाती? वह आगे बोली। अब यह साबित करने का वक्त है कि असली गुनहगार आर्या नहीं, बल्कि कोई और है, और अनु को सच जानने का हक है। परा कि राजनंदिनी की डायरी। दफन राजनंदिनी ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। इस डायरी में मेरे साथ हुई हर घटना दर्ज है। कैसे मुझे जाल में फंसाया गया, कैसे मेरे भरोसे का खून किया गया। अनु ने डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। पहला पन्ना। वह चाहते हैं कि मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊं। वे मुझे हटाकर सब कुछ अपने नाम करना चाहते हैं। अनु की आंखें फटी रह गईं। वे? कौन वे? राजनंदिनी मुस्कुराई। हवेली में रहकर भी तुमने असली दुश्मन को नहीं पहचाना अनु। कभी सोचा है क्यों कोई चाहता है कि तुम्हारा और आर्या का रिश्ता कभी मजबूत न हो सके? अनु चौंक कर बोली। क्या राजनंदिनी, कोई और भी शामिल था? वह बोली। हां, मेरी मौत के पीछे सिर्फ एक नहीं, 2 लोग थे। धमाकेदार खुलासा। 2 चेहरे, एक गुनाह। राजनंदिनी आगे बोली। असली खेल तो अब शुरू होगा और उस खेल में मोहरा बन रही हो तुम। अनु! आर्या चिल्लाया। अनु, इनकी बातों में मत आना। राजनंदिनी ने सीधे आर्या की आंखों में देखा। तुम्हें तो डर लगना ही है। आखिर सच जब सामने आता है तो सबसे ज्यादा डर उन्हीं को लगता है जो गुनहगार होते हैं।
अनु अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कृपया कोई साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। आखिर मेरी शादी के बाद से ही सब मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? राजनंदिनी धीरे धीरे बोली, क्योंकि तुम मेरी जगह लेने आई हो, और जो भी मेरी जगह लेगा वो दुनिया में नहीं रहेगा। अनु ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम सिर्फ बदले के लिए वापस आई हो? राजनंदिनी, नहीं अनु, मैं इंसाफ लेने आई हूं, और इंसाफ तब होगा जब तुम मेरे साथ दोगी। एक सीक्रेट क्लिप जिसने कहानी बदल दी। राजनंदिनी ने लैपटॉप चालू किया और पेन ड्राइव लगाया। वीडियो प्ले हुआ। सीसीटीवी फुटेज। राजनंदिनी किसी कमरे में बहस कर रही थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आर्या ने वीडियो रोककर कहा, तुम ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि जो धुंधला सा शख्स है वो मैं हूं? कितना बड़ा झूठ। राजनंदिनी, पूरी फुटेज अभी देखनी बाकी है, सच छुप नहीं सकता। अनु की निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। उसके दिल में डर गहरा रहा था। अगर यह सच है तो मैं किसके साथ रह रही हूं? राजनंदिनी का ऐलान, तूफान बस शुरू हुआ है। राजनंदिनी ने कहा, आज मैंने सिर्फ शुरुआत की है, असली खेल कल से शुरू होगा। मैं हर सच सबके सामने लाऊंगी। और अनु, तुम तैयार रहना। अब तुम मेरे साथ हो, मेरे पक्ष में या मेरे खिलाफ। वह मुड़कर जाने लगी। अनु कांपती आवाज में बोली, मैं किस पर भरोसा करूं? राजनंदिनी रुक गई। वह पीछे मुड़े बिना बोली, बस सच पर भरोसा करना, और सच मैं लेकर आऊंगी। दरवाजा जोर से बंद है। अनु डरते हुए बोली, लेकिन अगर सच सच में वहीं छुपा है तो? हवेली का पुराना स्टोर रूम, जहां राज दफन थे। अगली सुबह अनु ने बिना किसी को बताए पुराने स्टोर रूम में जाने का फैसला कर लिया। वहां धूल और अंधेरा था, जालों से भरी दीवारें और एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारियां। अनु ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और एक एक कदम बढ़ाने लगी। अचानक उसके पैर से कुछ टकराया। एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट गया। वह नीचे झुकी और जब तस्वीर उठाई उसकी सांसें रुक गईं। फोटो में राजनंदिनी, और उसके गले में वही लॉकेट था जो उसके मरने के बाद गायब हो गया था। पीछे तारीख लिखी थी, 1 महीने पहले मौत। अनु की आंखें फैल गईं। इसका मतलब उसकी मौत से पहले ही किसी ने उससे सब काट दिया था। उसी समय स्टोर रूम का दरवाजा अचानक बंद हो गया। धड़ाम! अनु डरकर चिल्लाई, कौन है? दरवाजा खोलो! एक काली परछाई कांच की खिड़की के सामने दिखाई दी, धीरे धीरे और करीब। अनु की सांसें अटक रही थीं। परछाई ने फुसफुसाया, तुम सच नहीं जानोगी, जिंदा रहते हुए। और फिर गायब। अनु ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है, बचाओ! राजनंदिनी का अचानक प्रकट होना। अचानक दरवाजा खुला। सामने राजनंदिनी। अनु की हालत खराब, सांसें तेज। तुमने ये किया? तुम मुझे मारना चाहती हो? राजनंदिनी के चेहरे पर हैरानी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें बचाने आई हूं। अनु जमीन पर बैठ गई। मैं किस पर भरोसा करूं? तुम दोनों पर शक हो रहा है मुझे। राजनंदिनी ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मैंने कहा था ना, असली खेल कोई और खेल रहा है। मैं तो सिर्फ सच की तलाश में हूं। अनु ने गुस्से से कहा, तो बताओ वो कौन है? राजनंदिनी ने धीमे से नाम लिया, वेदांत। अनु दंग रह गई। वेदांत? लेकिन वो तो आर्या का भाई है, वह ऐसा क्यों करेगा? राजनंदिनी, क्योंकि वह सब कुछ चाहता है, आर्या की कंपनी, हवेली और मेरे सारे अधिकार। अनु की आंखें रुक ही नहीं पा रही थीं। मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारी मौत के पीछे वेदांत था? राजनंदिनी हां में सिर हिलाती है। वेदांत की चाल, सबूत नष्ट। उसी पल बाहर से आवाजें आने लगीं। वेदांत और कुछ गार्ड वहां आ गए। वेदांत कठोर आवाज में बोला, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? अनु घबरा कर बोली, हम सच्चाई ढूंढ रहे थे। वेदांत के चेहरे पर एक पल को तनाव आया, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह खतरनाक है, यहां मत आया करो। यहां सब पुराना कबाड़ है जिसकी अब जरूरत नहीं। उसने एक ड्रम में पेट्रोल डाला।
और आग लगा दी। अनु शौक में, तुम क्या कर रहे हो? वेदांत ने कहा। अनचाहे राज जल जाने चाहिए। राजनंदिनी ने अनु को हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। अलमारियां, पुराने बॉक्स सब धधकने लगे और शायद सच भी आग में जल रहा था। आर्या की बेबसी, किस पर यकीन करे? आर्या ने दोनों को बाहर देखा और दौड़कर अनु को संभाला। अनु, तुम ठीक हो? किसने किया ये? अनु ने वेदांत की तरफ इशारा किया। उसने आग लगाई, वह सबूत मिटा रहा है। आर्या चौंक गया। वेदांत, तुमने ऐसा क्यों किया? वेदांत शांत स्वर में बोला, यह सब यूं ही गिरने वाला था, मैंने सिर्फ हादसे को रोक दिया। राजनंदिनी ने तंज कसा। हादसे रोकते रोकते हादसे करवाने लगे हो तुम। वेदांत की आंखों में एक डर की चमक उभरी और वह बिना कुछ कहे चला गया। अगला निशाना। अनु। रात को अनु अपने कमरे में थी। हवा का झोंका खिड़की से आया और फिर किसी ने पीछे से अनु को जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बची। किसी ने उसके गले पर धातु की तार कस दी। अनु खामोश चीख में तड़पने लगी, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए पीछे मारने लगीं। तभी आर्या की एंट्री। उसने हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर भाग निकला। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन एक चीज पीछे छूट गई, एक दस्ताना और उस पर वी लिखा हुआ था। अनु कांपते हुए बोली, ये वेदांत। आर्या सदमे में, नहीं, वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अनु टूटते हुए बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो खुद से भी पहले मुझे बचाओ, वरना कल मैं जिंदा नहीं रहूंगी। क्लाइमैक्स की शुरुआत। असली विलेन सामने अगले दिन हवेली में सब इकट्ठे थे। आर्या, अनु, वेदांत, राजनंदिनी। राजनंदिनी ने कहा, आज सच सामने आएगा। वह पेन ड्राइव फिर से टेबल पर रखती है। आज वीडियो का बचा हुआ हिस्सा देखेंगे। वीडियो प्ले हुआ। राजनंदिनी रो रही थी। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और सामने आया शख्स धीरे धीरे, चेहरा साफ हुआ और सब सन्न। वह आर्या था। अनु के अंदर सब टूट गया। ये कैसे? आर्या? वेदांत भी हैरान। भाई, आपने? आर्या के हाथ कांप रहे थे, आवाज फंसी हुई। ये सच नहीं है, ये वीडियो एडिटेड है, ये राजनंदिनी का खेल है। राजनंदिनी चिल्लाई, झूठ। अनु की आंखों से आंसू बहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नई दहशत, शब्दों से ज्यादा कहानी। अचानक लाइट चली गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। एक और वीडियो अपने आप चल पड़ा। अंधेरे कमरे में एक आवाज, जिन पर तुम भरोसा करती हो वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है। स्क्रीन ब्लैक। अनु रोते हुए बोली, काफी है, मैं अब और नहीं सह सकती। राजनंदिनी ने अनु को गले लगाया। मैं हूं तुम्हारे साथ जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। वेदांत की आंखें अजीब चमक रही थीं, जैसे वह कोई और प्लान दिमाग में पका रहा हो। आर्या जोर से दहाड़ा, यह सब किसी तीसरे का खेल है। मैं साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूं। अंतिम ट्विस्ट, जो सब बदल देगा। अचानक हवेली के गेट पर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। इंस्पेक्टर आया। आर्या, आपको गिरफ्तार किया जाता है अपनी पत्नी राजनंदिनी की हत्या के आरोप में। अनु सदमे में, नहीं, आर्या के